नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 3 फरवरी 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है वह हैदराबाद में बनाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो आपको पता होगा, वर्ष 2023 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण जो है वह अडानी समूह द्वारा किया गया है और यह हाइफा बंदरगाह जो स्थित है वह इजराइल देश में स्थित है। इसका दोस्तों जो अधिग्रहण अडानी समूह ने किया है वह 1.2 अरब डॉलर में किया है। इजराइल के दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल की दोस्तों संसद का नाम क्या है? तो नेसेट। ये अधिकतर दोस्तों पूछा जाता है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है, तो यहाँ की संसद का नाम है दोस्तों नेसेट। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी की जाती है। दोस्तों इस बार इसमें जो IMF ने इकोनॉमिक आउटलुक जारी की है इसमें ग्लोबल इकोनॉमी कितने परसेंट रखी है? तो 2022 में दोस्तों 3.4%, 2023 में दोस्तों 2.9% और 2024 में दोस्तों 3.1% दोस्तों इसने जो है ग्लोबल इकोनॉमी रखी है। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार दोस्तों विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो इसके अनुसार दोस्तों IMF के अनुसार भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत ही है। ध्यान रखिएगा। और 2023 में दोस्तों भारत की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है? तो 6.1%। यह दोस्तों IMF के अनुसार है। ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि IMF ने भारत की ग्रोथ रेट 2023 में कितने परसेंट रखी है? तो 6.1%। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना इसकी कब की गई? तो 1 जनवरी 1995 को दोस्तों WTO की स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दोस्तों मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 164 सदस्य देश हैं इसके दोस्तों। और नवीनतम अफगानिस्तान है। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान। वर्तमान दोस्तों इसके महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंकाजा-इवेला जो है नाइजीरिया की दोस्तों हैं, यह वर्तमान में महानिदेशक हैं। और ध्यान रखें, यह पहली महिला महानिदेशक हैं। दोस्तों बात की जाए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO, इनका दोस्तों मुख्यालय भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, पूछा जाए आपसे विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है इस समय? तो इंद्रजीत गिल जो हैं वह भारत के दोस्तों मुख्य अर्थशास्त्री हैं विश्व बैंक में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों ओडेसा शहर आपको पता होगा यह कहाँ का शहर है? तो यूक्रेन का दोस्तों शहर है। और इसे एक खतरे में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। आपको पता होगा रूस और यूक्रेन का इस समय युद्ध चल रहा है, काफ़ी दिनों से, महीनों से चल रहा है। तो दोस्तों इसी युद्ध में दोस्तों जो इनका यूक्रेन का ओडेसा शहर था वह पूरी तरह तबाह हो चुका है। और इसीलिए दोस्तों यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था ओडेसा शहर को। लेकिन दोस्तों अब जो यूनेस्को है वह कह रहा है कि खतरे में है ओडेसा शहर, और इसीलिए दोस्तों कह रहा है कि एक विश्व धरोहर खतरे में है, इसीलिए दोस्तों इस शहर को सूचीबद्ध किया है। तो ध्यान रखें, जो यूनेस्को है मुख्यालय इसका कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ध्यान रखें। आगे देखिएगा, पूछा जाए कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था?
तो ऑपरेशन गंगा जो है दोस्तों यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया था। और अफगानिस्तान से दोस्तों भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा जो ऑप्शन चलाया गया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है थॉमस कप विजेता कौन है। तो दोस्तों थॉमस कप जो है इसका विजेता था भारत, और उपविजेता कौन था, तो इंडोनेशिया। ध्यान रखें दोस्तों, इंडोनेशिया इसका उपविजेता था। और आपसे पूछा जाए कि उबेर कप का दोस्तों विजेता कौन था, तो दोस्तों इसका विजेता था दक्षिण कोरिया दोस्तों उबेर कप का विजेता था, और इसने दोस्तों चीन को हराया था। ध्यान रखिएगा, थॉमस कप की बात की जाए तो विजेता था भारत, किसको हराया, इंडोनेशिया को। और उबेर कप की बात की जाए तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने जीता और चीन को हराया। इंडोनेशिया दोस्तों बात की जाए इसी में दोस्तों 2022 में G20 की समिट हुई थी। तो ध्यान रखें, G20 की 2022 में समिट कहाँ हुई थी, तो बाली इंडोनेशिया में। आगे देखिएगा दोस्तों, यूनेस्को में वर्तमान में दोस्तों भारत की कितनी विश्व धरोहर शामिल हैं। तो यूनेस्को में दोस्तों भारत की वर्तमान में 40 विश्व धरोहर शामिल हैं। इसमें दोस्तों जो है 32 जो विश्व धरोहर हैं वह सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। और मिश्रित कौन सी है, तो कंचनजंगा या दोस्तों मिश्रित जो है विश्व धरोहर स्थल है, ध्यान रखें। और आपसे पूछा जाए यूनेस्को में भारत की अमूर्त धरोहर कितनी शामिल है, अमूर्त धरोहर। तो दोस्तों अमूर्त धरोहर शामिल है वर्तमान में 14। और नवीनतम कौन सी है, नवीनतम तो दोस्तों दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की दोस्तों यह नवीनतम दोस्तों अमूर्त धरोहर शामिल हुई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत की विश्व धरोहर कितनी शामिल है, 40। उसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। मिश्रित कौन से है, कंचनजंगा। वर्तमान में दोस्तों अमूर्त धरोहर कितनी है, तो अमूर्त धरोहर दोस्तों हैं 14। इसमें दोस्तों नवीनतम कौन सी है, तो दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल की है दोस्तों, यह नवीनतम अमूर्त धरोहर है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है। तो दोस्तों पहली बार आयोजित हुआ है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बार आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन जो है दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ किया है। अमेरिका के दोस्तों वाशिंगटन में इसका आयोजन हुआ है, और इसमें भारत की तरफ से दोस्तों अजीत डोभाल जी जो हैं इन्होंने भाग लिया। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अजीत डोभाल जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इसीलिए दोस्तों भारत की ओर से अजीत डोभाल जी ने इसमें हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखें, भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है, अमेरिका के साथ। और आयोजन कहाँ हुआ, तो वाशिंगटन में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। भारत की ओर से अजीत डोभाल जी ने इसमें हिस्सा लिया है। आगे देखिएगा दोस्तों, अभी बजट दोस्तों 1 फरवरी को पेश किया गया था। तो प्रश्न कह रहा है कि बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई कुछ प्रमुख योजनाएं। तो दोस्तों देखिएगा, बात की जाए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, या दोस्तों जो बजट 2023-24 में प्रस्तुत किया गया है उसमें, या दोस्तों इस पर विशेष ध्यान दिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इसके तहत दोस्तों 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, तो 30। अगली दोस्तों योजना देखिएगा, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। इसमें दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों इसमें 3 वर्ष के लिए जो है यह मिशन होगा। इसमें संवेदनशील जनजातियों के विकास से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी ये मिशन है दोस्तों, यह जो है 3 वर्ष के लिए मिशन चलेगा। और इसमें क्या है, तो विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजातियां हैं उनके विकास के लिए दोस्तों मिशन प्रारंभ किया गया है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पर्टिकुलरली वेलरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो दोस्तों विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह। तो ध्यान रखें दोस्तों, यह 3 वर्ष के लिए प्रारंभ की जाएगी। और विशेषकर जो दोस्तों संवेदनशील जनजाति हैं, यानी दोस्तों जो विशेषकर आप कह सकते हैं कि आदिम जनजाति जो दोस्तों
आम मानव से कोई दोस्तों उनका वास्ता नहीं है, वह केवल जंगलों में निवास करते हैं और प्रकृति के बहुत ही नज़दीक रहते हैं। तो उन्हें दोस्तों जो जनजाति हैं उनको इसमें दोस्तों विकास इनका किया जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों ऐसी जनजातियाँ भारत में 75 हैं, इनका दोस्तों इसमें विकास किया जाएगा। और सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ हैं, तो उड़ीसा में, ध्यान रखें। और इन्हीं दोस्तों जो सबसे संवेदनशील जनजाति हैं, इन्हीं से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग, तो ढेबर आयोग। जो ढेबर आयोग था इसी का दोस्तों गठन किया गया था 1973 में। ढेबर आयोग ने दोस्तों इन्हें जो है एक विशेष दर्जा दिया था, तो ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगली दोस्तों जो योजना प्रारंभ होगी वह होगी आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। इसमें दोस्तों 500 ब्लॉक जो है शामिल किए जाएंगे आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में। आपको पता होगा इससे पहले दोस्तों एक और योजना चली थी आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसमें दोस्तों वर्तमान में 112 जो जिले हैं वह शामिल किए गए थे। अगली दोस्तों योजना है गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना, इसमें क्या किया जाएगा, तो इसके तहत 500 अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे गोवर्धन योजना के तहत। मिष्टी योजना दोस्तों, इसमें क्या किया जाएगा, तो मिष्टी योजना जो मैंग्रोव वनस्पति हैं इनका संरक्षण किया जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति इनका संरक्षण किया जाएगा मिष्टी योजना के तहत। उसके अलावा दोस्तों अमृत धरोहर योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी योजनाएं जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखें। अमृत धरोहर योजना, इसका क्या दोस्तों कार्य है, तो इस योजना में आर्द्रभूमि जो संरक्षण है इनके लिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए प्रारंभ किया जाएगा। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए वर्तमान में दोस्तों आर्द्रभूमि भारत में कितनी है, तो 75। इन्हीं के संरक्षण के लिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए अमृत धरोहर योजना जो है यह प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए कि निवल शून्य दोस्तों कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है, तो निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है, तो निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना रुपए आवंटित किए गए, हरित हाइड्रोजन के लिए दोस्तों आवंटित किए गए हैं 19,700 करोड़ रुपए। और दोस्तों लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 2030 तक दोस्तों 2030 तक एक मिनट दोस्तों 2030 तक दोस्तों प्रति वर्ष जो है 5 मीट्रिक मिलियन टन दोस्तों प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है इसका हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ध्यान रखें। और दोस्तों इसके अलावा एक योजना और प्रारंभ की गई है, पीएम प्रणाम। इसका क्या दोस्तों कार्य है, तो इसका दोस्तों कार्य है रासायनिक उर्वरक का सीमित उपयोग करना, और दोस्तों भूमि प्रदूषण जो हो रहा है उसको रोकना। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, तो सुन लीजिए आप लोग। इसका फुल फॉर्म होगा पृथ्वी माता के लिए पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। क्या है, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। तो ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा IIRF MBA रैंकिंग 2023 में शीर्ष पद किस प्रबंधन संस्थान को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो IIRF MBA रैंकिंग 2023 है इसमें शीर्ष पद जो है वह किस संस्थान को प्रदान किया गया, तो सरकारी संस्थानों में दोस्तों IIM जो हैदराबाद है इसे जो है शीर्ष पद दिया गया है, और प्राइवेट संस्थानों में जेवियर संस्था जो है जमशेदपुर की, इसे दोस्तों शीर्ष पद दिया गया है, तो ध्यान रखें। और जारी किसके द्वारा किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे दोस्तों जारी किया गया है। सरकारी संस्थानों में किस संस्थान को दोस्तों शीर्ष पद दिया गया, तो IIM हैदराबाद को, और प्राइवेट संस्थानों में जो जेवियर संस्थान जमशेदपुर झारखंड की है इसे प्रथम स्थान दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में NISAU UK द्वारा किसे
लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 यह किसे दिए जाने की घोषणा की गई और किसके द्वारा? तो NISAU जो यूके है, ब्रिटेन की दोस्तों एक संस्था है, इसके द्वारा इसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको पता होगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हें दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2023 से प्रदान करने की घोषणा की गई। मनमोहन सिंह दोस्तों भारत के PM भी रह चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री, और दोस्तों RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1991 में दोस्तों LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसके दोस्तों LPG मॉडल जो है वह 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही लागू किया गया था। उस समय दोस्तों मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, ध्यान रखें। उस समय दोस्तों वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ही यह चालू की गई थी, तो ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और पहली बार यह कब मनाया गया? तो 1997 में, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में दोस्तों भारत की कितनी विश्व आर्द्रभूमि जो है शामिल हैं? तो 75। भारत में वर्तमान में वेटलैंड कितने हैं या आर्द्रभूमि कितनी है या रामसर स्थल कितने हैं? तो 75 हैं। 2 फरवरी 1971 को दोस्तों आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखें, आर्द्रभूमि संरक्षण या वेटलैंड दोस्तों इसके संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ। और कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को। इसी में दोस्तों जो है यह लागू किया गया कब? 1975 को। जो दोस्तों यह कन्वेंशन हुआ, यह लागू कब किया गया? 1975 को। और भारत इसमें दोस्तों 1982 में शामिल हुआ। ध्यान रखें, ये कन्वेंशन हुआ कब? 2 फरवरी 1971 को। लागू कब हुआ? 1975 को। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो 1982 ईस्वी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया कब जाता है? मैंने बताया 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार दोस्तों 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों 2023 की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। 2023 की थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ध्यान रखिए दोस्तों। और भारत की वर्तमान में कितनी रामसर साइट दोस्तों शामिल हैं? तो 75। और सर्वाधिक दोस्तों रामसर साइट, जो सर्वाधिक रामसर साइट दोस्तों किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। चलिए दोस्तों देखते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ऐसी आर्द्रभूमि जो संवेदनशील है जिसका क्षरण हो रहा है, तो उसे दोस्तों मैंट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि ऐसी आर्द्रभूमि जो संवेदनशील हैं, जिनका क्षरण हो रहा है, उन्हें किस में रखा जाता है? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है दोस्तों, एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। देखें दोस्तों, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो संवेदनशील आर्द्रभूमि है, जो दोस्तों नष्ट हो रही हैं, उन जिनका क्षरण हो रहा है, उनको दोस्तों उन जो रामसर साइट हैं उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। और भारत की दोस्तों वर्तमान में 2 रामसर साइट जो हैं वह मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। और वो 2 रामसर साइट कौन कौन सी हैं? तो एक है दोस्तों लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, और दूसरा दोस्तों केवलादेव घाना जो पश्चिम विहार है, भरतपुर राजस्थान। यह दोनों दोस्तों जो रामसर साइट हैं वह मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दोस्तों शामिल हैं। और इसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन सी दोस्तों जो है आर्द्रभूमि शामिल की जाती हैं? जो दोस्तों संवेदनशील हों, जो नष्ट हो रही हैं, जिनका क्षरण हो रहा है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों क्लास समझ में आई हो, आपको पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।